हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, हमारा अकाउंट्स में जो चैप्टर नंबर 5 प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अब वाइंडिंग अप की तरफ आ रहा है। तो हमारे पास बेसिकली आज मैं जो स्टडी मटेरियल के बैक क्वेश्चंस हमने स्टार्ट तो प्रीवियस क्लास में ही कर लिए थे, आज मैं उनको वाइंड अप कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हमारे जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई थिंक एक या दो क्लास जितनी भी लगेंगी, फिर हम उनको सारा डिस्कस करेंगे और आपके लिए जो भी होमवर्क मिलना होगा या क्लास में होने होंगे वो क्लास में हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप आओ, देखो हमारे जो एक चैप्टर के पीछे हमारे पास जो भी ये टेस्ट यूर नॉलेज में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये मैंने आपको दिया था प्रीवियस क्लास में होमवर्क, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि हमारी इलिस्ट्रेशन नंबर 2 जस्ट उसमें फिगर्स डबल हैं, तो यहां पर इस क्वेश्चन में हाफ है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है ना। ये आपका फुल फ्लेज होमवर्क में था। अब हमारे पास 3 क्वेश्चंस और हैं, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन आपको मिलना तो होमवर्क में है, लेकिन उसको मैंने एक बार आपके साथ जस्ट 2 4 5 मिनट लगा के डिस्कस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ये दोनों मैंने आपको क्लास में करवाने हैं। अब पहले जरा क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो। वैसे आपको ये सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता ही है कि क्वेश्चन 2 में क्या बताया गया है कि दो पार्टनर्स हैं, कमल एंड विमल। उन्होंने क्या डिसाइड किया, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उन्होंने कन्वर्ट कर लेना है, जिसका नाम होगा मैसेज केवी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। और 1 जुलाई 2022 से मींस इस डेट से वो अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। और उनकी जो बुक्स हैं वो कब तक चलती रहेंगी, 31 मार्च 2023 इसको हम लिख लेते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, मींस हमारे पास जुलाई से पीछे पीछे वाला जो टाइम है 1 अप्रैल से लेकर, मींस अप्रैल मई जून, तो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड इस क्वेश्चन में हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आना चाहिए। बाकी फिर अगर 3 मंथ्स का इधर आ रहा है तो 9 मंथ्स का हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आना चाहिए। तो आप एक काम करो, मैं आपको ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखाता हूं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देखो हमारे पास हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें वो आपको याद है ना, बैड डेट्स हमने एडजस्ट कर दिए थे। ए बैड डेट्स रिकवरी को हमने बैड डेट्स में से एडजस्ट कर दिया था, जबकि हमने बाद में क्या इस चीज को ट्रीट किया था कि बैड डेट्स रिकवरी को इनकम में दिखाओ सेपरेटली और बैड डेट्स फुल वैल्यू पर दिखाओ। तो ये हमारे पास थी इलिस्ट्रेशन नंबर 7। आप एक बार जरा इलिस्ट्रेशन नंबर 7 को खोल लो पेज 5.23 के ऊपर, कि एबीसी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड वाली। ठीक है। तो देखो ये जो हमारे पास इलिस्ट्रेशन थी, इसमें जितने पॉइंट्स थे ऑलमोस्ट उस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स है। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं उस क्वेश्चन के अंदर। बस इस क्वेश्चन में क्या है, देखो कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 मई से और बिजनेस टेक ओवर किया है 1 जनवरी से। मतलब ये प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड, लेकिन टोटल टाइम कैलेंडर ईयर के हिसाब से चल रहा है। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। यहां पर इन्होंने क्या बोला है हमें कि आपका ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म चल रही है, आप एज ए पार्टनर अपनी फर्म चला रहे हो। मतलब ये वाला जो टाइम पीरियड है, इससे पीछे जो भी चल रहा है, मींस हमारा 1 अप्रैल से ले लें हम, 1 अप्रैल 2022 से जो भी हमारा टाइम पीरियड चल रहा है वो एज ए हम फर्म चला रहे हैं। नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमने बिजनेस को बाय कर लिया, परचेज कर लिया किसी रनिंग बिजनेस को, तो अभी कंपनी नहीं बनी है, हम ऐसे चलाने लग गए। यहां पर बाय नहीं हो रहा, कन्वर्जन की बात हो रही है। बिजनेस हमारा ही है, हमने अपने ही बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करना है, लेकिन इतना जो टाइम है हमारा वो ऐसे हमारा बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म में चलता रहा। बाद में इस डेट को आकर हमने कंपनी क्रिएट कर ली, तो इसके बाद वाला जो टाइम है वो हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आ जाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से
इंफॉर्मेशन जो है वो सारे एक्सपेंसेस वगैरह 31 मार्च 2023 तक के दे दिए उन्होंने। एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लो, एवरेज मंथली सेल्स डबल्ड फ्रॉम 1 जुलाई, मतलब इस डेट से जो एवरेज मंथली सेल्स हैं वो डबल हो गई हैं। मेरे ख्याल से अब आपको इस पॉइंट को ट्रीट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। जीपी रेशियो वाज कांस्टेंट, मैंने आपको बताया था ना कि पीछे क्वेश्चन आया था उसमें भी लिखा हुआ था यही वाला जो एग्जांपल थी कि जीपी रेशियो वाज कांस्टेंट। तो अभी आपको ये भी पता चल जाएगा कि जब जीपी रेशियो चेंज होगी उससे इफेक्ट क्या होगा। कल भी मैंने आपको ये चीज बोली थी। ऑल इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड ऑन 31 में। अब ये चीज का क्या इफेक्ट है, देखो कंपनी बनने से पहले पहले मींस कंपनी बनी है हमारी किस डेट को, 1 जुलाई 2022 को। तो अगर इन्वेस्टमेंट्स उससे पहले ही सेल हो गई हैं, सेम वही रिलेटेड पॉइंट आ गया आपका जो उस एग्जांपल में था कि अगर इन्वेस्टमेंट सेल हो गई तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी कोई इनकम मींस इंटरेस्ट है या कोई लॉस है तो वो आपको सारा का सारा कहां ट्रीट करना है, सारा का सारा प्री में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हमने कंपनी बनने से पहले ही जो है वो सेल कर दी है। वही लॉजिक आ गया। एवरेज मंथली सेल्स डबल, पीछे क्वेश्चन किया था वो ट्रिपल हो गई थी, है ना, याद है ना आपको, यहां पर डबल हुई है तो सेल्स किस रेशियो में डिवाइड करनी वो आ जाएगा। कंपनी ने एक एडिशनल स्पेस हायर किए, ये पॉइंट्स भी हम डील कर चुके हैं। बैड डेट्स की रिकवरी वाला पॉइंट देखो वही आ गया, पुराने बैड डेट्स हैं पुराने साल से रिलेटेड, 2020 से रिलेटेड, ये ट्रीट कर लोगे कि कैसे एडजस्ट करना है कि इधर से बैड डेट्स को ग्रॉस कर दिया जाएगा एक्सपेंसेस में और उधर बैड डेट्स को इनकम में डाल दो रिकवरी को। ऑडिट फीस सिर्फ कंपनी की है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो ऑलमोस्ट सिर्फ एक वो क्या नाम है उसका चेंज किया गया है, आई थिंक शायद सेल्स सैलरी की रेशियो को या सेल्स की रेशियो को, सिर्फ वो रेशियो निकालने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी सारा का सारा हमारा जो काम है वो ऑलमोस्ट वो एग्जाम्पल जैसा है। हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 2 इजीली, ये आप प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट नहीं आना, ये मैं श्योर हूं इसमें, क्योंकि अगर एग्जाम्पल आपको वो क्लियर है तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट आ ही नहीं सकता। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। पहली बात तो इस क्वेश्चन को लिखो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जो आपको एक वो पॉइंट बताया हुआ था कि अगर जीपी रेशियो चेंज हो जाए तो उसका इफेक्ट पड़ता है, तो इस क्वेश्चन में आप वो सीखोगे उस चीज का इफेक्ट होगा क्या। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं कि एक कंपनी है सेल लिमिटेड, इनकॉर्पोरेट कब हुई है, 1 जुलाई 2021 को ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। हमने बिजनेस इस डेट से टेक ओवर करना है। ठीक है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन उन्होंने सारी नीचे दे दी है अप टू 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 मंथ्स हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन में आ गए। उसके बाद ये 8 मंथ्स हमारे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आ गए। ठीक है, अब चलो नीचे तो बाकी इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल्स दी हुई है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन को पहले एक बार अंडरस्टैंड कर लें। सेल लिमिटेड इनिशिएटेड एन एडवर्टाइजमेंट कंपैरिजन। अब ये कंपनी क्रिएट कब हुई है, इस डेट को जाकर हमने ये कंपनी बना ली थी सेल लिमिटेड, है ना। इनिशिएटेड एन एडवर्टाइजिंग कंपैरिजन विच रिजल्टेड इंक्रीज इन मंथली एवरेज सेल्स बाय 25% पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, कि आपकी जो मंथली एवरेज सेल है वो 25% पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में इंक्रीज हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट से हमारे पास सेल्स रेशियो आनी चाहिए। अब टाइम रेशियो तो देखो हमारे पास ऑलरेडी आ गई है, 4:8 मींस 1:2 हमारी क्या है टाइम रेशियो। इसमें तो कोई खास और टेक्निक नहीं है ना।
तो ये तो वर्किंग नोट एक लिख दो, टाइम रेशो हमारी ऐसे आ रही है। अब सेल्स रेशो की तरफ चलें तो उन्होंने क्या बोला है कि आपकी, क्योंकि हमारे पास देखो प्री इनकॉर्पोरेशन का टाइम पीरियड है, ये हमारी फर्म जो है, हमने जो बिजनेस लिया था वो अप्रैल में ले लिया था, अप्रैल मई जून जुलाई, उसके बाद अगस्त से लेकर मार्च तक, तो ये हमारे 4 मंथ्स और 8 मंथ्स, ठीक है। अब जो सेल है हमारी, वो क्या कह रहे हैं कि आपकी जो सेल है वो 25% से इंक्रीज हो जानी है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, मतलब ये वाला जो राइट साइड वाला हमारा टाइम पीरियड है। तो इस हिसाब से अगर मैं हर मंथ की सेल को एक्स मानकर चलूं तो यहां पर मेरी सेल क्या होगी, 4x, है ना। हर मंथ की एक्स है तो 4 महीने की 4x होगी। लेकिन यहां पर हर मंथ की 25% से इंक्रीज हो गई है, मींस हर मंथ की कितनी है, 1.25x। तो कितने महीने हैं टोटल, 8। तो हमारे पास कितना आ जाएगा कि 1.25 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हमारे पास आ गया 10x। तो अगर तो मैं सेल्स रेशियो की बात करूं, क्योंकि अभी हमने सेल्स रेशियो की बात की है, तो यहां पर प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जो सेल्स रेशियो बन रही है वो आपकी 4:10, या इसको कैंसिल कर दें तो ये आपकी 2:5 बन गई है। नॉर्मली जीपी रेशियो को हम क्या कहते हैं कि सेल्स रेशियो में डिवाइड कर दो, जीपी को, है ना, जीपी को सेल्स रेशियो में करते हैं। लेकिन यहां पर अगर पॉइंट नंबर 2 की बात की जाए, पॉइंट नंबर 2 को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना अपनी बुक के ऊपर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अब देखो, कहते ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बढ़कर 30% हो गई है, पहले ये कितनी थी, 25%। मतलब हमारे पास ये तो चलो हमारी सेल्स रेशियो आ गई। तो अगर प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टाइम पीरियड की एक बार दोबारा बात की जाए तो ये 4 मंथ्स और ये 8 मंथ्स, ये वाले जो 4 मंथ्स है प्री इनकॉर्पोरेशन वाले, यहां पर जीपी रेशियो चल रही थी 25%, मतलब हमारा जीपी मंथली या जो भी सेल है उसका 25% रहता था, है ना। तो यहां पर जो जीपी रेशियो है वो बढ़कर 30% हो गई। अब देखो ये पॉइंट से क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर तो ये पॉइंट ना होता, हम कहते जीपी सेम है, इसका मतलब क्या है, जो सेल्स रेशियो है वही चलेगी जीपी को डिवाइड करने के लिए भी। लेकिन अब जीपी हिल गया, इसका मतलब क्या है, अगर हमारी जो सेल है, अगर हमारी जो सेल है, जैसे हमने सेल की रेशियो क्या बनाई है, 2:5, है ना। अब मैं क्या करूं, 2 हमारी है प्री इनकॉर्पोरेशन वाला टाइम, 5 हमारा है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला टाइम। तो इस 2 का अगर मैं 25% कर दूं और इस 5 का मैं 30% कर दूं, क्योंकि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जो भी सेल है उसका जीपी रेट 30% है, प्री इनकॉर्पोरेशन में जो भी सेल है वहां पर उस सेल का जीपी रेट 25% है। अगर मैं 2 का 25% करूं, ये हमारे पास आ जाएगा 0.5। अगर मैं चलो यहां पर मैंने 2:5 का ले लिया, अगर चलो मैं थोड़ा सा इजी रखने के लिए 4/10 का ही ले लूं, उनको कैंसिल ना करें, 4 का 20 आनी, बात तो सेम ही आनी है, 4 का 25% 1 आ जाएगा, ठीक है। 10 का 30% कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, वहां पर भी कर ले, देखो बात तो सेम ही है। 0.5, 5 का 30% करेंगे, 5 का 30%, तो ये 1.5 आएगा। बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दो पॉइंट्स हटाने को तो 1:3 आ जाएगा। तो ये इसलिए मैंने बोला विदाउट कैंसिल की आप ले लो चाहे इस चीज को। अब देखो इसके साथ हमारे पास जो जीपी रेशियो है, जीपी रेशियो क्या आ गई, ये वाली, ये हमारी जीपी रेशियो, ठीक है, जीपी रेशियो। तो इसका मतलब क्या है, सेल्स रेशियो हमारे पास 2:5 है, लेकिन जीपी कांस्टेंट नहीं था, जिस वजह से हमारी जीपी रेशियो क्वेश्चन में क्या दी हुई थी कि पहले 25 थी, अब 30% हो गई है। तो इस हिसाब से आपकी जीपी रेशियो 1:3 हो जाएगी। अब पता चला इससे क्या फर्क पड़ता है। अब आप सोचो, अगर मैं कहता नहीं जी कांस्टेंट है, हमेशा के लिए 25% ही चल रही है, अगर मैं हमेशा के लिए 25% बोल देता तो उससे क्वेश्चन पर क्यों नहीं इफेक्ट पड़ता। एक बार ये भी लॉजिक देखो जरा, जैसे मेरे लिए प्री वाली
और पोस्ट वाली ये सेल मान रहे थे ना, तो मान लो 25% ही रहता, मान लो 25% ही रहता, तो 4 का 25%, 1, 10 का 25%, ये हमारे पास आ जाएगा 2.5। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली चाहे आप ये वैल्यू ले लो, चाहे आप ये वैल्यू ले लो, सेम रेशियो है। अगर मैं बोलूं एक कॉमन फैक्टर लेकर इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ये दोबारा फिर से 4:10 हो जाएंगे। तो इसलिए अगर तो जीपी रेशियो कांस्टेंट है, तो वो जो सेल आती है रेशियो हमारे पास, वही हम अप्लाई कर देते हैं जीपी पर भी। लेकिन अगर जीपी की रेशियो चेंज हो गई है तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, समझ लग गया ये पॉइंट। अब देखो और क्या इस क्वेश्चन में बताया गया है, और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं बताई गई है, सिर्फ अब हमने ये इनकम और एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करना है। तो चलो फटाफट हम बनाते हैं फॉर्मेट और इस क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। चलिए अब देखो हमारे पास ये आ गए पर्टिकुलर्स। उसके बाद हमारे पास आता है टोटल अमाउंट रुपीज में, बेसिस ऑफ एलोकेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन की अमाउंट आएगी, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की अमाउंट आएगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 6 लाख रुपीस। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 6 लाख रुपीस। तो इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास स्पेसिफिकली जीपी की रेशियो हमने निकाली है 1:3। तो हमारी ड्यूटी बनती है जहां पर वो वर्किंग नोट नंबर दे दे, वर्किंग नोट नंबर डाल दो कि कहां पर आपने ये कैलकुलेशन की है ना। तो 1:3 के हिसाब से 1,50,000 हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन में आ जाएगा और 4,50,000 हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सारे एक्सपेंसेस हैं, एक एक करके चेक करते हैं। सैलरीज, क्या कोई नोट था इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट का? नो। तो सैलरीज को टाइम रेशियो में, कितनी सैलरी है पहले जी देख लो, 1,20,000। टाइम रेशियो में कर देंगे, टाइम रेशियो हमने ऊपर निकाली थी 1:2 है ना, 40,000 और 80,000। ठीक है, एक आइटम होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कमीशन ऑन रेंट रेट्स टैक्सेस, 80,000। टाइम की रेशियो में एक बार करके देखना पड़ेगा, ये 80,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास पॉइंट्स में आ जाएगा 26,667 और पोस्ट में आएगी वैल्यू 53,333। ठीक है, उसके बाद कमीशन ऑन सेल्स, सेल्स की रेशियो में, ना कि जीपी की। ठीक है, कितनी वैल्यू है? 21,000। सेल्स की रेशियो में, सेल की रेशियो हमारे पास कितनी थी, उसका वर्किंग नोट नंबर आप चाहे साथ में दे देना, 2:5 है ना। तो सेल्स की रेशियो का वर्किंग नोट नंबर दे दो चाहे जहां पर, 2:5 में करेंगे 21,000 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 6,000 आपका प्री में चला जाएगा और बैलेंस हमारे पास बचेगा 15,000 है ना, वो आपका पोस्ट में आ गया। उसके बाद है डेप्रीसिएशन,
डेप्रीसिएशन है आपकी 25,000। डेप्रीसिएशन 25,000 टाइम की रेशियो में जाएगी, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, मीन्स 1:2। तो ये भी आपका 25,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 8,333 प्री में चला जाएगा। उधर कितना रह जाएगी वैल्यू, 16,667। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, सारा का सारा पोस्ट में जाना चाहिए, 32,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है डायरेक्टर्स फी, एक साथ ही दूसरी वैल्यू भी लास्ट रह गई है, एक एडवर्टाइजमेंट। डायरेक्टर की फीस टोटल है 12,000 और एडवर्टाइजमेंट है 36,000। और हमें क्वेश्चन में उन्होंने प्रॉफिट क्या नेट निकाल के दिया हुआ है, 2,74,000। तो डायरेक्टर की फीस कंपनी का केस होगा तो पोस्ट में जानी है ना, एडवर्टाइजमेंट को हमने सेल्स की रेशियो में करना है। तो डायरेक्टर की फीस 12,000 सारी की सारी पोस्ट में आ गई। एडवर्टाइजमेंट जो है हमारी उसके रिगार्डिंग एक बार जरा पॉइंट नंबर 1 देख लो। पॉइंट नंबर 1 जो हमने वो 25% इंक्रीज इन सेल थी, तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि सेल लिमिटेड इनिशिएटेड एन एडवर्टाइजिंग कंपैरिजन विच रिजल्टेड इन इंक्रीज इन मंथली एवरेज सेल्स बाय 25% पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई है सेल की। तो पहले के लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के बारे में कोई बात ही नहीं की है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सेल की रेशियो में डाल दूं, उस पॉइंट को डीपली बिना पढ़े हुए नॉर्मली जैसे बच्चे कई बार पेपर में कर देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की ही कंपनी ने स्टार्ट है, पहले तो हो ही नहीं रही थी पार्टनरशिप में। तो ये पार्टनरशिप थी ना पहले इस क्वेश्चन में हमारी। हाँ, तो इसलिए इसको हमने किस सेल की बजाय कहां पर करना है कवर, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो ये सारी की सारी अमाउंट 36,000 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आ जाएगी। ठीक है। अब जरा निकालें हमारे पास बाइफरकेट करके भी क्या क्या प्रॉफिट आएगा। पहले मैं प्री का निकालता हूं 1,50,000 वाला जीपी से। $69,000 आ रहा है हमारे पास प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट। और उधर देखते हैं पोस्ट का, वो आ रहा है 2,05,000। दोनों को एक बार प्लस करके देख लें कि क्या वो 274 बन रहा है। यस, 2,00,000। इसका मतलब हमारी सारी कैलकुलेशन ठीक है। अब आप मेंशन कर सकते हो कि प्री वाले को कहाँ ट्रीट करना है और पोस्ट वाला, है ना, जो भी है। याद है ना वो जो रूल्स थे हमारे पास। तो वर्किंग नोट्स एक बार स्टडी मटेरियल में भी देख लो कौन कौन से बने हुए हैं। एक सेल्स रेशियो का बना हुआ है, जीपी रेशियो का बना हुआ है, और एक हमारे पास टाइम रेशियो का बना। ठीक है। तो ये तो हमने सारे पहले स्टार्टिंग में ही बना लिए थे। आई थिंक क्लियर हो गया आपको पूरा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर पहले स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। ए पार्टनरशिप फर्म मैसेज नाइस सन्स वाज कैरिंग ऑन बिजनेस फ्रॉम 1st May 2021. The partners of the firm decided to convert the partnership into a private company called Zenith Private Limited with effect from 1st September. The annual accounts were drawn up to 31st March.
अब रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहते हैं मई से लेकर 31 मार्च तक की दे दी गई है। अब पहली बात तो देखा जाए इस क्वेश्चन में जो टाइम पीरियड है वो 12 महीने नहीं बन रहा है ना। देखो जरा, मतलब बिजनेस चल रहा था पार्टनरशिप फॉर्म में 1 मई से, कंपनी बना दी गई है कौन सी डेट से, 1 सितंबर से। और बुक्स क्लोज होनी है 31 मार्च 2022 को जाकर। तो मई जून जुलाई अगस्त, क्योंकि सितंबर से कंपनी बन गई है, तो हमारे पास प्री इनकॉर्पोरेशन का टाइम 4 मंथ्स। तो पोस्ट का कितना रह जाएगा इस केस में, इस बार 12 मंथ्स नहीं थे तो इधर 7 मंथ्स रह जाना चाहिए। तो 4:7 हमारे पास टाइम रेशियो आनी चाहिए इस क्वेश्चन में, है ना। टाइम रेशियो 4:7 आनी चाहिए। आप एक बार ना इस क्वेश्चन के ऊपर भी नोट कर लो कि टोटल टाइम पीरियड 11 मंथ्स इन दिस क्वेश्चन। आप लिख लो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ कि टोटल टाइम पीरियड 11 मंथ्स इन दिस क्वेश्चन। एक वो जो पीछे आपके पास 15 मंथ्स वाला भी क्वेश्चन आया था ना, उसके ऊपर भी लिख लेना। याद है ना, मैंने करवाया था 15 मंथ्स वाला भी था कि इस क्वेश्चन में 15 मंथ्स का टाइम पीरियड था। ठीक है, ये 11 मंथ्स वाला आ गया। अब टाइम रेशियो तो हमारी क्या आ जाएगी, 4:7। इसको तो कैंसिल करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वरना पॉइंट्स में चला जाएगा। चलो अब हमें, चलो एक्सपेंसेस इनकम्स वगैरह दिए हुए हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन पर पहले आ जाते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन पर मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो पहला पॉइंट दिया हुआ है पहले मैं वो उठाने लगा हूं। दी कंपनीज ओनली बोरोइंग वाज ए लोन। बोरोइंग की बात हो रही है कि कंपनी की जो बोरोइंग है वो सिर्फ एक 15 लाख का लोन है जो कंपनी ने 9% पर एनम पर लिया है टू पे दी परचेज कंसिडरेशन ड्यू टू दी फर्म, और एक वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया गया है 1 सितंबर से। मींस जिस दिन कंपनी बनी, कंपनी बनी हमारी देखो 1 सितंबर को। तो ये इंटरेस्ट से रिलेटेड पॉइंट हो गया। एक बार जरा कैलकुलेशन चेक कर लें इसकी कि अगर लोन कंपनी का 15 लाख, किस दिन लोन लिया, 1 सितंबर 2021 बाय कंपनी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं, इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ इन्होंने, 12.9% पर एनम। तो 1 सितंबर ऑनवर्ड्स हमने पहले ही पता है हमें 7 महीने हैं, 7 मंथ्स। तो अगर मैं 15 लाख के ऊपर 9% इंटरेस्ट 7 मंथ्स का जरा कैलकुलेट करूं, ये 78750 आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन आप भी चेक कर, मैं भी दोबारा चेक कर लेता हूं, वरना कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, आगे तक सारा क्वेश्चन रॉन्ग चला गया, वो फिर दोबारा हमें क्वेश्चन को स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। तो 15 लाख इंटू 9% मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 12, ये हमारे पास 78750 आ रहा है। ठीक है, जो इंटरेस्ट है। अब हमें क्वेश्चन में टोटल परचेज कंसिडरेशन वगैरह कितनी पे करनी थी ये तो बताया नहीं हुआ। पहले एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा भी था जिसमें हमने 3,50,000 एंड आई थिंक शायद 6 लाख डिवाइड किया था। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। एक उन्होंने इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स बताया हुआ है 1,25,000 के, 1,25,000 टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरिंग चल रहा है।
तो कंपनी का उन्होंने बता दिया कि कंपनी ने बस यही बोरिंग की थी, कंपनी ने इसके अलावा कोई और बोरिंग नहीं की थी। लेकिन अगर हमारा टोटल इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, ठीक है, वो है 1,25,000, जिसमें से हमें ये पता चल गया कि कंपनी की बोरोइंग सिर्फ ये है, मैं इसको माइनस कर दूं तो हमारे पास वैल्यू बच रही है 46250। तो ये अंडरस्टूड है फिर हमारा कि ये प्री इनकॉर्पोरेशन में आना चाहिए। ये हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन में आना चाहिए। एक तो आपका ये वर्किंग नोट बन जाएगा पहले पॉइंट को लेकर, ठीक है। अब एक बार एक काम करते हैं, एक बार अपने आप को चेक कर लेते हैं कि क्या हमने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं की कि हमें वो सारा क्वेश्चन दोबारा चेक करना पड़े। तो आप एक बार जरा इस क्वेश्चन को चेक कर लो कि ऐसा वर्किंग नोट हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ना, जहां पर क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ये आपका है क्वेश्चन 4। हाँ देखो, जहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है उस पेज पर देखना, वर्किंग नोट नंबर 5 है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, और हमारी कैलकुलेशन कंपनी की बोरोइंग 78750 और प्री इनकॉर्पोरेशन 46250। परफेक्ट है कैलकुलेशन। तो पहला पॉइंट डील हो गया हमारा। वर्किंग नोट नंबर डाल दोगे जो भी, वो आपके पेपर में जैसे जहां जहां रिक्वायरमेंट होगी वही नंबर डाल देना। तो पॉइंट नंबर 2 पर आ जाऊं मैं। दी कंपनी ऑक्युपाइड एडिशनल स्पेस, वही रेंट वाला कोई ना कोई पॉइंट होगा, फ्रॉम 1 सितंबर 2021, वही जिस दिन कंपनी क्रिएट हुई है, फॉर विच रेंट ऑफ 8,000 पर मंथ वाज इंकर्ड। तो पहले जरा रेंट टोटल देखें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। रेंट दे रहे हैं क्वेश्चन में 1,33,000, ये टोटल रेंट दिया हुआ है। नॉर्मली रेंट को हम किस रेशो में डालते हैं? टाइम रेशो में, क्योंकि रेंट फिक्स्ड होता है, इसका किसी चीज के साथ कोई लेना देना नहीं है, रेंट तो पड़ ही जाना है उतना। तो अगर रेंट टोटल इतना है तो उन्होंने बोला कि एडिशनल स्पेस आपने ली थी, हायर की थी, उसका रेंट 1 सितंबर ऑनवर्ड्स स्टार्ट हुआ है, और वो सिर्फ पोस्ट में जाना चाहिए। पहली बात, सितंबर में हमने वो एडिशनल स्पेस ली है, तो मैं यहां पर ये लिख दूं कि रेंट फॉर स्पेस फ्रॉम 1 सितंबर 2021 ऑनवर्ड्स कितना पड़ेगा? 8,000 पर मंथ है, तो हमारे मंथ है 7, है ना, तो 56,000, ये 56,000 आ गया ना आपका। इसका मतलब 56,000 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाना चाहिए। तो 1,33,000 में से ये तो क्लियर हो गया कि 56,000 जो है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है। बैलेंस कितना बचा? 77,000। इसको बाइफरकेट कर देते हैं, बैलेंस इन टाइम रेशो। टाइम रेशो थी हमारी 4:7, है ना, तो 77,000 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 28,000 आपका प्री इनकॉर्पोरेशन में आ जाना चाहिए। और कितना बच गया बैलेंस? 49,000 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में चला जाना चाहिए। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का टोटल कितना हो जाएगा? 49,000 प्लस 56,000 जो हमने पहले ऊपर ही अलग कर दिया है ना, तो टोटल कितना हुआ? 1,05,000। तो 1,05,000 आपका पोस्ट का हो गया। इसके ऊपर मैं हाईलाइटर चला देता हूं, ये पोस्ट का हो गया और ये हमारा प्री का। डन हो गया।
है ना, ये कैलकुलेशन तो ओके थी, इसको बाद में ही चेक करते हैं क्योंकि ये तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट होगी। पॉइंट नंबर 3 पर आ जाओ। ऑडिट फी परटेन्स टू दी कंपनी। चलो ये तो क्वेश्चन डील करते वक्त ऑडिट फीस कंपनी में डालनी है, सिर्फ पोस्ट में मतलब होगी। बैड डेट्स की रिकवरी हुई है, देखो फिर से वही रिलेटेड पॉइंट आ गया कि सेल कौन से टाइम की थी, मेड इन जून 2021, कंपनी बनने से पहले की ही है। तो इसका मतलब क्या है, बैड डेट्स का वही लॉजिक लगेगा, ऊपर इनकम में ले जाओ रिकवरी को, इधर बैड डेट्स को फुल कर दो। ऑल इन्वेस्टमेंट्स हमने अगस्त में सेल कर दी हैं, वही कंपनी बनने से पहले इन्वेस्टमेंट सेल होगी, तो कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी कोई इनकम जहां एक्सपेंस लॉस है वो सारा प्री में जाएगा। एक एडवर्टाइजमेंट कंपैरिजन देखो इन्होंने भी किया है, तो पॉइंट नंबर जो 6 है मैं उससे रिलेटेड वर्किंग नोट देखता हूं क्या कुछ बनेगा या नहीं। एडवर्टाइजिंग कंपैरिजन स्टार्ट हुआ है 1 सितंबर से, तो एडवर्टाइजिंग कंपैरिजन एक्सपेंसेस कितने, 69,800। पहली बात तो ये सारे के सारे हमारे पोस्ट में जाने चाहिए, है ना, क्योंकि ये 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। उसके अलावा क्या बता रहे हैं, जिसके साथ हमारी जो सेल है वो इंक्रीज हो गई है, तो हमारे पास प्री इनकॉर्पोरेशन का टाइम पीरियड था 4 मंथ्स का, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का टाइम पीरियड था 7 मंथ्स का। इधर हमारी सेल 4 महीने है, हर मंथ की एक्स मानकर चलें तो 4x होगी। पोस्ट में सेल 40% से बढ़ गई है मंथली, इसका मतलब हर महीने की 1.40x होनी चाहिए, हर महीने की, है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 7, तो 1.4 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हमारे पास आ रहा है 9.8, तो ये आ रही है 4x 9.8x। अब 4x 9.8x, इसको अब हम क्या करें, डिवाइड करें या कैसे करें। अगर मैं इसको चलो डिवाइड भी करूं, 9.8 को जरा वैसे 4 से डिवाइड करके देखें तो ये 2.45 आ जाएगा, मतलब रहना इसने पॉइंट में ही है। अगर मैं इसको 4 से भी डिवाइड कर दूं दोनों को, तो यहां पर आ गया 1:2.45। ठीक है, ये हमारी बेसिकली सेल्स की रेशियो आ रही है इस क्वेश्चन। इसके अलावा मैनेजर की सैलरी का पॉइंट दिया हुआ है 7th, वो भी अभी डील कर लेते हैं। ये भी कोई न्यू पॉइंट नहीं है, पहले भी आया था हमारे पास। सैलरी हमें मैनेजर की दी हुई है क्वेश्चन में 82,000। मैनेजर की सैलरी 82,000 दी हुई है, और ये पॉइंट क्या बता रहा है कि इंक्रीज की गई थी 1 जुलाई से, 1 जुलाई से इंक्रीज की गई है। थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा पॉइंट, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था मई से, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, देन सितंबर से कंपनी क्रिएट हो गई है, तो सितंबर से लेकर मार्च तक, ऐसे हमारे पास ये वाले 4 मंथ्स हैं और इधर 7 मंथ्स हैं। अब अगर मैनेजर की सैलरी इंक्रीज की गई है कब से, जुलाई ऑनवर्ड्स, तो यहां से मैनेजर की सैलरी इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब जो 3,000 पर मंथ के हिसाब से है, पहले उसको एक अलग कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जुलाई की 3,000 ये इंक्रीज होने के बाद इतना इंक्रीज किया गया है ना जुलाई, अगस्त की 3,000 ये इंक्रीमेंट वाला पार्ट है, और इधर 7 मंथ्स है, तो 3,000 इंटू 7 कर लेते हैं। तो अगर ये सिर्फ इंक्रीज इंक्रीज वाले की बात की जाए, 6,000 और 21,000, ये टोटल कितनी बन रही है, 27,000। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास यहां से एक अलग पॉइंट बन रहा है कि आपकी जो 82,000 सैलरी है, 82,000, ठीक है, उसमें जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है 27,000, उसको मैं अलग कर देता हूं,
82,000 माइनस 27,000, तो मेरे पास बैलेंस बच जाएगी 55,000। ठीक है, बैलेंस उसको मैं कर दूंगा टाइम रेशो में। 4:7 थी टाइम रेशो, है ना, 4:7। तो इसको टाइम रेशो में करें अगर, तो डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 4, आपकी 55,000 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 4, 20,000 जो है वो हमारी प्री इनकॉर्पोरेशन में आ जाएगी, और 35,000 पोस्ट में आ गई, 55,000 वाला पार्ट। और ये जो 27,000 है, इसको प्री एंड पोस्ट में कैसे करना है, वो हमारी जो एक्चुअल कैलकुलेशन है। इसमें से 6,000 आपका प्री का पार्ट है और 21,000 आपका पोस्ट का। तो अब एक ये और एक ये दोनों आपकी प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आएंगे। टोटल कितना हो गया प्री इनकॉर्पोरेशन का? टोटल 26,000। और पोस्ट का टोटल कितना हुआ? एक ये 35,000 और एक ये 21,000, ये पोस्ट में आएंगे। तो 35,000 प्लस 21,000, ये आपके हो गए 56,000, ये आपका पोस्ट में आ जाए। क्लियर हो गया? देखो सैलरी का, इसका एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की कैलकुलेशन में। एक बार आप चेक कर लो जरा, वर्किंग नोट नंबर इसका कौन सा दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर में ये है वर्किंग नोट आपका, वर्किंग नोट नंबर 3 देखो, यहां पर कैलकुलेशन करके दिखाई हुई है। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन में भी देखो हमें वो सारा बताया हुआ कैलकुलेट करके कि कैसे कैसे प्री एंड पोस्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया। यहां पर थोड़ा सा वे आई थिंक अलग चूज किया गया है। देखो यहां पर कैसे किया गया, मैं आपको वो भी बता देता हूं। यहां पर कैसे कैलकुलेट किया है ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था मई से। मई में मेरी सैलरी थी 5,000। ये कैसे पता चला? पहली बात तो विदाउट इंक्रीमेंट सैलरी थी 55,000, क्योंकि इंक्रीमेंट वाला जो पोर्शन है 27,000 वो हमने बाहर निकाल दिया। इसका मतलब अगर मैं 55,000 को 11 से डिवाइड करके देखूं, क्योंकि 11 महीने है ना, 5,000 बन रहा है। इसका मतलब पहले मैनेजर की सैलरी कितनी थी? 5,000। तो इसका मतलब अगर मैनेजर की सैलरी पहले 5,000 थी, तो मई मंथ में उसकी सैलरी 5,000 थी, जून में भी उसकी सैलरी 5,000 थी, लेकिन जुलाई में 3,000 का इंक्रीमेंट लग गया। समझ रहे हो ना? अगर जुलाई से 3,000 का इंक्रीमेंट लग गया तो मैनेजर की सैलरी कितनी पहुंच गई? 5 + 3 = 8,000। तो अब उसकी सैलरी आगे 8,000 ही चलनी है। तो जुलाई अगस्त में उसकी सैलरी 8,000 हो गई। लेकिन अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड स्टार्ट हो गया 1 सितंबर ऑनवर्ड्स, सैलरी तो उसकी 8,000 ही है। तो आगे मंथ कितने थे? 7। इसका मतलब 56,000 हमारा आ गया पोस्ट में। तो ये काउंट कर लेते हैं, 5 and 5 10, और ये 8 + 8 16 मीन्स 26,000। तो ये भी आपका अल्टीमेटली देखो वही आएगा जो मैंने आपको ऊपर कैलकुलेट करके दिखाया। लेकिन ये चॉइस आपकी, आपने कैसे लेना होगी। ये भी चीज क्लियर हो गया, वर्किंग नोट बन जाएगा। चलो अब इस क्वेश्चन को जरा कंप्लीट कर दें।
लो जी, अब हमारे पास यहाँ आगे पर्टिकुलर्स, टोटल अमाउंट रुपीस, बेसिस ऑफ एलोकेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन की अमाउंट एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की अमाउंट। और ऊपर ध्यान रखना जो भी हमारी स्टेटमेंट बननी है, याद है ना, उसके रिगार्डिंग कौन सी डेट को कौन सी कंपनी, सारा लिखना है। ठीक है, चलो सबसे पहले टर्नओवर दी हुई हमें 55,20,000। अच्छा देखें जरा इस क्वेश्चन में, अच्छा क्योंकि मुझे था जीपी तो कहाँ इंफॉर्मेशन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नीचे जाके दी हुई है, नीचे जाके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है, इसको मतलब ऑटोमेटिकली जीपी आ जाएगी। तो टर्नओवर हमारी इस क्वेश्चन में है 55,20,000। ठीक है, इसको सेल्स रेशो में करेंगे हम, वो हमने निकाल ली थी ऊपर, कितनी थी हमारी सेल्स रेशो, 1:2.45, है ना, थोड़ी अलग सी थी इस बार। तो यहां पर मैं एक बार लिख भी देता हूं, 1:2 करके देखो जरा इससे कैलकुलेट, 55,20,000 डिवाइडेड बाय 3.45, ये आ रहा है हमारे पास 16 लाख। वैसे एक एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, पेपर में रेशो ऐसे आ जाए तो माइंड में भी ऐसे आ जाता है कि पता नहीं शायद गलत ही क्वेश्चन हो रहा है, मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो यही एक बेनिफिट होता है कि जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हुई हो तो पता चल जाता है कि नहीं, ऐसा भी हमने क्वेश्चंस में देखा हुआ है। तो वरना ऐसा नॉर्मली आ जाए पेपर में पहली बार तो माइंड ये सोचने लग जाता है कि कहीं रेशो गलत ही तो नहीं कैलकुलेट कर ली। 39,20,000 पोस्ट में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टर्नओवर के बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से इनकम है, कितनी वैल्यू इनकम कितनी दी हुई है हमें, 60,000। अब ये तो पता है ना, प्री में जानी है, क्यों, वर्किंग नोट है कि इन्वेस्टमेंट्स पहले ही सेल हो गई हैं, तो ये सारा का सारा हमारा प्री में चला जाएगा और 60,000 हमारा इधर। ठीक है, उसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 42,000। नॉर्मली पहले क्वेश्चन में हमने लॉस देखा है ना, कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, 42,000, सारा का सारा प्री में। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन में जैसे पॉइंट नंबर था, नोट नंबर 4, बैड डेट्स आपके रिकवर हुए हैं, जो प्री इनकॉर्पोरेशन वाली सेल है 36,000 के। तो बैड डेट्स रिकवर्ड वैल्यू है 36,000, ये प्री में आएंगे। ठीक है, यहां तक अगर टोटल लगा लिया जाए तो पोस्ट में तो 39,20,000 ही रहेगा, लेकिन प्री में कितना हो जाएगा, 16 लाख प्लस 60,000 प्लस 42,000 प्लस 36,000, 17,38,000। टोटल वाला कॉलम है तो हमें वहां पर भी दिखाना पड़ेगा। ये आपका आ रहा है 56,58,000।
डन। चलिए अब एक एक करके एक्सपेंसेस वगैरह देखते हैं। तो पहले आ गया लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल वैल्यू है 34,50,000। सेल्स रेशियो में हम करते हैं इसको वही 1:2.45 जैसे इस बार चल रही है। तो 34,50,000 डिवाइडेड बाय क्या होना था 3.45, तो ये 10 लाख आ रहा है। 10 लाख हमारा आ गया प्री में, और बैलेंस कितना बचेगा 24,50,000 पोस्ट में। डन। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 77,000। कोई इसका वर्किंग नोट वगैरह नहीं था। टाइम रेशियो में 4:7 में। प्री में आ जाएगा 28,000 और पोस्ट में 49,000। उसके बाद मैनेजर्स सैलरी, वैल्यू है टोटल 82,000, लेकिन इसका वर्किंग नोट नंबर डाल देना। हमने पूरी कैलकुलेट करके रखी हुई है कि 26,000 प्री में जानी है, 56,000 पोस्ट में जानी है। ठीक है, हमारी तो पहले ऑलरेडी इसकी सारी कैलकुलेशन है। मैनेजर की सैलरी के बाद ऑडिट फीस, क्वेश्चन नहीं बोला हुआ था कि ये कंपनी से रिलेटेड है, नोट दिया हुआ है ना नीचे। कितनी वैल्यू है 41,000, सारी की सारी पोस्ट में डाल देंगे। उसके बाद रेंट, रेंट की भी शायद हमने कैलकुलेशन की थी। रेंट को लेकर हमारी शायद, हाँ ये देखो 28,000 एंड 1,05,000। इसका भी वर्किंग नोट डाल दो। पहले वैल्यू डालें 28,000 और दूसरा पार्ट कितना था 1,05,000। यस, इसका वर्किंग नोट डाल देना रेंट का। और टोटल रेंट कितना था हमारा 1,33,000। उसके बाद बैड डेट्स, बैड डेट्स अब पता है ना कि क्या ट्रीटमेंट हमारी थी। टोटल कितने बैड डेट्स दिए हुए 33,000 यहाँ पर। पहले जो रिकवरी है वो इसमें से एडजस्ट हुई हुई है, इसमें मैं पहले 36,000 ऐड बैक कर लेता हूँ क्योंकि उसको मैं इनकम में ले चुका हूँ। तो 33,000 प्लस 36,000, 69,000 हमारे जो टोटल बैड डेट्स हैं 69,000। तो इसको हमने सेल्स की रेशियो में करना होता है, डिवाइडेड बाय 3.45। 20,000 आपके प्री में और 49,000 बचेंगे वो पोस्ट में। ठीक है, ये 20,000 है, ध्यान रखना। डन हो गया। चलो अंडरराइटिंग कमीशन मैंने आपको बताया था ना कौन होते हैं अंडरराइटर्स, कंपनी में जाएगी। $56,000 टोटल है, सारी की सारी पोस्ट में। लो जी, डेप्रीसिएशन कोई नोट नहीं था। कितनी डेप्रीसिएशन है 71,500, टाइम की रेशियो में 71,500 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 4।
तो 26,000 आपकी आ जाएगी प्री में और 45,500 आ जाएगी पोस्ट में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वैल्यू है 8900। तो सारा का सारा पोस्ट में, एडवर्टाइजिंग कंपैरिजन एक्सपेंसेस, हमने क्या पढ़ा था नोट में कि ये कंपनी ने शुरुआत की है ना एडवर्टाइजिंग की। तो वैल्यू है हमारी 69,800, सारी की सारी पोस्ट में जानी चाहिए। ठीक है। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, टोटल वैल्यू है 106,700। टाइम की रेशियो में 38,800। और बैलेंस आपका बचेगा 67,900। और एक लास्ट रह गया है हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, वैल्यू है 1,25,000। इसका वर्किंग नोट डाल देना, हमने ऑलरेडी सबसे पहले यही कैलकुलेशन की थी। 46,250 प्री में एंड 78,750 पोस्ट में। याद है ना, सबसे पहले हमारी यही कैलकुलेशन आई थी। ये देखो ऊपर, ये देखो। ठीक है। तो अब जरा चेक करें हमारी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं है, हमने प्रॉफिट वगैरह सही कैलकुलेट की है। तो उन्होंने जो टोटल प्रॉफिट निकाल के हमें दिया हुआ था 1368100 था, टोटल का 1368100। तो अब हम जरा जो प्री एंड पोस्ट में बाइफरकेट होकर आया है, हम अब जरा वो निकालते हैं। चलिए पहले मैं निकालता हूं प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम पीरियड का। 17,38,000 हमारे पास इनकम वाला पार्ट था। इसमें से एक एक करके एक्सपेंस को माइनस करते हैं। ये आ रहा है मेरे पास 524950। आप भी अपना चेक कर लेना कितना आ रहा है। 524950। पोस्ट का भी निकालते हैं। 39,20,माइनस, अब एक एक करके एक्सपेंस माइनस करते हैं। ये आ रहा है मेरे पास आई थिंक मैंने कोई वैल्यू में गड़बड़ की है, ठहरो। एट फोर थ्री 150।
अब प्री एंड पोस्ट वाले का टोटल लगाकर देख लो, हमारा मैच कर रहा है 52495। लो जी, बिल्कुल मैच कर गया, हमारा क्वेश्चन परफेक्ट हो गया। अब आप इसके वर्किंग नोट्स एक बार आप भी चाहे मॉड्यूल में चेक कर लेना। तो मेरी तो देखो पूरी सेटिस्फेक्शन है कि हमने हर क्वेश्चन को परफेक्टली पूरी तसल्ली से डील कर लिया है। अब आप फॉर्मेटिंग के ऊपर पूरा जो भी ध्यान देना है देना, प्रैक्टिस करनी है। बाकी मैंने अभी आपको इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो कुछ इंपॉर्टेंट इसके अलावा हैं। जब पास्ट आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर तो हमने करना ही करना, ठीक है। आप आज का दिन ये चैप्टर का ओवरव्यू ले लेना एक बार, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके अकॉर्डिंगली हैं। बाकी कल क्वेश्चंस में देखना फिर कि क्या क्या चल रहा है पास्ट पेपर्स को लेकर, ठीक है। चलो।